हाँ जी, तो देखिए क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कॉन और सिलेंडर। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट हो गई? 12.2। ठीक है, चलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं? वॉल्यूम। देखिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्या होता है? ए क्यूब। क्यूबॉइड का LBH, ठीक है। चलिए स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। कौन का क्या होगा? कौन से पहले अपन सिलेंडर पढ़ते हैं। सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आ जाएगा? कौन आ जाएगा, ठीक है। सिलेंडर से 3 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। हाँ जी भाई, 12.2 चलेगी, 12.1 कंप्लीट हो गई। 12.2 का इंट्रोडक्शन में अपन ने देख लिया भाई, ठीक है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इस वाले एक्सरसाइज में अपन सिर्फ वॉल्यूम्स निकालेंगे, ठीक है ना। एरियाज इससे पहले वाली एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन। एक ऐसा सॉलिड है जिसकी शेप कैसी है? कॉन है, ठीक है, जो कि खड़ा हुआ है। कॉन जो है वो खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग है। ऑन अ हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है। चलिए कह रहा है कि भाई एक हेमीस्फेयर है। एक हेमीस्फेयर है, इसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है? कौन है, ठीक है। चलिए, और कह रहा है कि रेडियस जो है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। रेडियस ही बोल रहा है ना। दोनों की रेडियाई है ना। देखो रेडियस जो है वो सिंगुलर होता है और रेडियाई मतलब प्लूरल। तो यहाँ पर 2 शेप दी हुई है ना, तो दोनों की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे है 1 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो भी कितनी है? रेडियस के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी है भाई? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है पाई की वैल्यू जो आप पुट करोगे उसकी वैल्यू पुट नहीं करना है। पाई जो आप रखोगे ना उसकी वैल्यू पुट नहीं करना है, तो आंसर पाई में आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। चलिए तो देखिए भाई, हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना अभी, इसलिए गिवन क्या दिया हुआ है भाई, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम ही है, तो r इज इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको ऐसा ना करके मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, ठीक है। और हाइट कितनी है? h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देखो कितना भर सकते हैं उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हाँ, इस पूरे का वॉल्यूम फाइंड करना है। मतलब इसमें अपन कितनी चीज़ भर सकते हैं, पानी कितना भर सकते हैं, रेत कितनी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड बोल रहा है ना वो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वी का मतलब वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर हेमीस्फेयर, ठीक है। चलिए भाई तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है? वेरी गुड, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 कर देना है, ठीक है। चलिए तो 1/3, तो सिलेंडर का कितना होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है भाई? 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि स्फेयर में एच कहाँ होता है? आर ही होता है उसमें, तो सब ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है। चलो दोनों में क्या कॉमन है भाई? 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है दोनों की। देखो दोनों की अगर रेडियस सेम होनी चाहिए कॉमन लेने के लिए, अगर आप आर कॉमन लेना चाहते हो तो दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी 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 अपन पढ़ेंगे तब उसमें ऐसे ऐसे सॉलिड भी आएंगे जिसमें ऊपर नीचे दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, तब आप उसको कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ तो ले सकते हैं पर अपन, ठीक है। चलिए 1/3, सॉरी 1/3 के अलावा पाई आ जाएगा बाहर, और क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अंदर क्या बचेगा? एच बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और 2 बचेगा ना, 3 से 3 कट गया, 2 बच गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से 2 आर स्क्वायर चले गए, मतलब आर स्क्वायर चला गया, बचेगा आर, बस, ठीक है। चलिए तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं है, ठीक है ना, हाँ, इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 1 ही होगा, ठीक है। चलिए एच की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, प्लस आर की वैल्यू 1 ही है, 2 इंटू 1, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई? पाई/3 हो जाएगा ये, ठीक है। पाई को 1 से इंटू करेंगे पाई, फिर 1 से इंटू करेंगे फिर पाई अपॉन में 3। यहाँ देखो 2 1 जा 2, फिर 2 + 1 3, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, क्या आ गया भाई? पाई सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर में है तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। अच्छा देखो सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो सरफेस एरिया में ऐसा होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रखा तो भी सरफेस बढ़ेगा, अगर आपने किसी है ना सॉलिड के अंदर से अगर आपने कट कर दिया तो भी सरफेस बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में अगर आपने कोई चीज़ रखी है किसी के ऊपर तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने उसमें से कट कर दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रेचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड, यानी कि रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिससे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, यानी कि उसको दे दी एक पतली सी एल्यूमिनियम शीट दे दी कि भाई अब आपको क्या बनाना है? एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है ना। और उसके दोनों कॉर्नर, दोनों जो एंड्स हैं उस पर क्या लगाना है? कॉन्स लगाने हैं, ठीक है ना। ऐसा एक बना दो भैया। तो उसने कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो इस तरीके से, ये लो इसके एंड्स पर क्या लगा दिया अपन ने? कौन लगा दिए, ठीक है। मतलब अपन ने क्या लगाए? रेचल ने लगाए, ठीक है ना। चलें आगे देखिए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो कितना मतलब शानदार चीज़ यहाँ पर अपन ने को नोटिस करनी है कि देखो अपना जो मॉडल है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल है, पड़ा हुआ है ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखो कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है ना, फिर भी मैंने इसको ऐसे ही बनाया, ऐसे खड़ा क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना। हाँ चलो एक तो बात तो ये होगी कि खड़ा नहीं होगा, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि ये पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात देखो कि उसने लेंथ बोली है, पूरे सॉलिड की लेंथ, तो लेंथ का मतलब क्या है? आड़ी बाड़ी होगी, जमीन पे लेटी होगी। अगर खड़ी होती तो वो क्या बोलता? हाइट बोलता, ठीक है ना। चलो तो पूरे सॉलिड की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है।
इस तरीके से, क्या है 12 सेंटीमीटर है। और डायामीटर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ द डायामीटर ऑफ द मॉडल। ठीक है, द डायामीटर ऑफ द मॉडल, तो ये जो मॉडल है इसका डायामीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है। अपन ने कितनी लिख दी 2 लिख दी। डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर है एंड लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूछ रहा है इफ ईच कॉन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर कॉन की हाइट कितनी है भाई, कितनी है क्योंकि अब कॉन के पास ये वाली जो चीज़ है उसको हाइट ही बोलते हैं, इसलिए ये हाइट ही है। ठीक है ना, चलिए, तो इफ एच कॉन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, चलो देखो, अगर सिलेंडर होता, खाली अकेला सिलेंडर होता ना, तो भी अगर वो हाइट बोलता तो भी अपन को ये बोलनी लेनी पड़ती, लेकिन उसने पूरा सॉलिड बोला है, तो इस सॉलिड का फिक्स नहीं है कि हाइट क्या है और लेंथ कितनी क्या है। ठीक है ना, तो लेंथ बोली इसका मतलब वो आड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। ठीक है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, मतलब क्या है इसका, है ना, हालांकि इसका मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, फिर भी अगर आप समझना चाहते हो तो देखिए क्योंकि उसने एल्यूमिनियम शीट ली है तो उसकी कुछ तो मोटाई होगी एल्यूमिनियम की, है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप बाहर से मेजर करके इसका वॉल्यूम निकालोगे और अंदर से मेजर करके निकालोगे तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि दोनों की उसकी मोटाई भी तो है ना। जब बाहर से निकालोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा और अंदर से निकालोगे तो वॉल्यूम कम आएगा। ठीक है ना, तो हाँ, तो इसका मतलब ये है, वो उसने इसलिए पहले कह दिया उसने ब्रैकेट में कि भैया आपका अंदर बाहर सब एक ही मान के चलना है, तो आप अंदर से यही है, मतलब बाहर का भी यही है और अंदर का भी यही है जो दे रखा है, तो आपको इससे ही मानना है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि अंदर कितनी हवा है, अंदर हवा का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, हाँ जी, दोनों का ही डायमीटर सेम है, यानी कि रेडियस भी सेम ही होगी। ठीक है, अलग अलग नहीं है, इतना इस बात को ध्यान रख कर चलना है अपन को, है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 क्या भाई सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखो हाइट ऑफ द कॉन, ठीक है ना, तो एच सी लिख दूँ इसको, एच सी का मतलब हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एच सी का मतलब हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, चलिए, तो अगर हाइट ऑफ द कॉन 2 सेंटीमीटर है तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये भी सिलेंडर हो जाएगा, तो ये भी सी से ही हो रहा है। ठीक है ना, तो अपन 1 2 कर लें, फिर 1 करें, क्या करें सिलेंडर, चलो एच को मान लेते हैं अपन क्या तो सिलेंडर। हाइट थोड़ी सिलेंडर की। अरे मेरे भाई, चलिए अभी तो मैंने समझाया था, अभी आपको जस्ट समझाया ही है। ठीक है, अगर अकेला कौन होता, अगर अकेला सिलेंडर भी होता, ठीक है, तो भी ये आड़ा पड़ा हो चाहे खड़ा हो तो इसकी हाइट यही है। क्यों है, क्योंकि फिक्स करी हुई है कि इस वाली चीज़ को क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे। इसी तरीके से कौन की ये वाली चीज़ को क्या बोलेंगे हाइट बोलेंगे। लेकिन अब ये जो पूरा बन गया है, क्या ये सिलेंडर है क्या ये कौन है क्या स्फेयर है क्या, नहीं, ये एक अलग ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो अब ये कोई चीज़ है, अब इसका कुछ भी फिक्स नहीं है कि लेंथ क्या है और हाइट क्या है, कुछ भी फिक्स नहीं है। इसने अपने लेंथ बोला है, इसका मतलब क्या होगा, ये सॉलिड जो है पूरा पड़ा है। चलिए, तो एच का मतलब क्या मान के चलेंगे सिलेंडर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ C1 C2 मान लो, चलो 1 और ये 2। ठीक है, चलिए, तो 12 माइनस टू 2 बार माइनस करोगे आप, ठीक है ना, ये माइनस करोगे और ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब निकालना है अपन को क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या मॉडल। ठीक है, मॉडल लिख देते हैं जो उसने क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कॉन, प्लस इधर लिख देते हैं अपन, ये कॉन है और ये सिलेंडर है। ठीक है, चलो कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर, कौन की तो वर्ड लिखी है। इसको 2 से इंटू कर लेते हैं, दोनों सेम ही है। हाँ, इसको कर दो ठीक है, 2 into वॉल्यूम ऑफ कौन। हाँ जी, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो भाई, तो इसको 2 से इंटू कर दें, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है ना, प्लस कर दें फिर यहीं पर ही। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 1/1 करके। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भाई, नीचे 3, देखो 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या, 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1 से 3 जाएगा 3 टाइम, 3 को इससे इंटू करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। चलिए अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 पाई आर स्क्वायर एच या 5/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उसने पहले से कह रखा है कि पाई की जब तक वैल्यू नहीं बोली जाए तब तक क्या लेना है, 22/7। ठीक है, तो इसमें कहीं भी कुछ नहीं बोल रहा उसने, तो ये 5/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है भाई, 1.5। ठीक है, या 3/2 ले लें, 3/2 ले लेते हैं, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ गड़बड़ हो गई अपन ने, है ना, दोनों की एच अलग अलग है तो ये पूरा ही गलत हो गया, है ना। चलो, इसीलिए कहा था अपन ने यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो कौन का क्या है भाई, H1 है, इसका क्या है, H2 है, ये H1 है और ये H2 है। ठीक है, चलिए प्लस नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हैं, बस क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर, बस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, 2/3 H1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, H2। ठीक है, चलिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 3/2, 3/2 इंटू 3/2। ठीक है, चलो ये 2/3 H1 कितना है, 2 है, तो 2/3 H1 यानी कि 2 प्लस H2 कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये 8। ठीक है, चलिए अपॉन में क्या कर दें, 1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ कट रहा है क्या, इससे कट रहा है ये 11 टाइम। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, चलिए तो ये हो जाएगा 11 इंटू 9 अपॉन में 7 इंटू 2। चलिए ये अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 3 जा 24। ठीक है, चलिए 24 और 4 28 अपॉन में 7 इंटू 2। देखो मैं इसको कर क्यों नहीं रहा सॉल्व,
क्योंकि कटने में आसानी होगी। लिखा है आएगा ना, अभी तो 28 भी तो नहीं लिखा, 28/3 3, ठीक है। 3 की टेबल से ये 3 टाइम, 2 की टेबल से ये 14 टाइम, ठीक है। फिर 7 की टेबल से ये 2 टाइम। कट गया ना। अब अगर इंटू कर देते तो फिर सोचते रहते कि भाई कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी, तो यहाँ क्या बचा 33, नीचे सब कट गया ना। 33 इंटू 2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 66 सेंटीमीटर में क्यूब, ठीक है। और ये हमारा क्या आ गया अनास्वार आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुलाब जामुन, ठीक है, एक गुलाब जामुन है, ठीक है। कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30%, यानी कि जितना गुलाब जामुन है उसमें उसका 30% क्या है चाशनी, चाशनी शुगर सिरप, शुगर सिरप का मतलब क्या चाशनी, ठीक है। चलिए ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम उसका है उसका 30% तो क्या है उसमें चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहा है कि अगर आप 45 गुलाब जामुन है आपके पास, 45 गुलाब जामुन है, उनको निचोड़ोगे सबको 45 को, तो कितनी चाशनी मिलेगी, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सी फिगर में आप देख लीजिए। मतलब गुलाब जामुन भी जाने कहाँ के लेकर के आए हैं, अफ्रीका से लेके आए हैं, है ना। वो कैप्सूल शेप के गुलाब जामुन है, हमारे यहाँ तो हेमिस्फेयर होते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए तो कह रहा है कि भाई साहब आपका गुलाब जामुन जो है वो कैसा है, बीच में सिलेंडर शेप का है और इसके एंड पर क्या है हेमिस्फेयर है, ठीक है, ऐसा है। और कह रहा है कि कि इस पूरे की लेंथ, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और डायामीटर कितना दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2.8 देने के पीछे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है इसलिए इजीली कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा बताओगे, क्या कैसे निकालेंगे भाई, चाशनी का वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे। हम्म हम्म वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ चार्ज। क्या हो गया, ये उतनी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ चार्ज। भाई कह रहा है ना वो 30% चाशनी है, जितना वॉल्यूम इसका है ना उसका 30% है, तो उसका 30% कर देंगे जो आंसर आएगा। हाँ ठीक है। चलिए तो उसका 30% निकाल लेंगे, लेकिन वो एक का नहीं पूछ रहा है, कितने का पूछ रहा है 45 का पूछ रहा है। एक की 80% है, 30% इंटू 45। वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारे पास, हाँ जी, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है अपन को h, तो कैसे निकालेंगे बताओ भाई, कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ स्फीयर माइनस कर देंगे दोनों। तो रेडियस क्यों करेंगे भाई, हाँ इसका रेडियस कितना है 2.8 1.4, और यहाँ से ये कितना है ये भी 1.4 है, तो 1.4 प्लस 1.4 कितना होगा 2.8, तो 5 माइनस 2.8
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 माइनस करेंगे 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, है ना, हमारे पास टोटल टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45 है। ठीक है, तो अपन 45 गुलाब जामुन का क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे भाई, इस पूरे का वॉल्यूम इंटू 45। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कैसा होगा, ये देखो 2 हेमिस्फेयर है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हेमिस्फेयर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग हेमिस्फेयर लिखने की बजाय अपन ने एक पूरा स्फेयर ले लिया। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए ये हो जाएगा क्या, 45 ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों की आर सेम है क्या भाई, दोनों की, है ना, सिलेंडर की भी आर वही है और स्फेयर की भी वही है, और दोनों की हाइट से इसमें हाइट है ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो देखिए भाई 45 कॉमन क्या ले लेंगे, इनटू में पाई आ जाएगा और आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच बच गया, प्लस ये हो जाएगा 4/3, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचेगा सिर्फ आर। ठीक है, 3 आर में से 2 आर गए तो 1 आर बचेगा। ठीक है, चलिए अब 45 इंटू पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 1.4। ठीक है, चलिए 1.4 पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या जाएगा 10। ठीक है, अच्छा 2 बार है ना, 2.8 कैसे, 2 बार है ना, 1.4 दोनों इंटू करना है उसको, है ना, प्लस नहीं करना है, तो 1.4 अपॉन में 10। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो चलिए एच की वैल्यू कितनी है, 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं इस तरीके से, तो देखिए भाई 7 से ये कट जाएगा 14 2 टाइम। ठीक है, अब नीचे 10 है, 10 है तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 को इससे इंटू कर देते हैं, 44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 45 इंटू हाँ चलो 90 कर लेते हैं इसको, वैसे 44 इसको कर रहा था मैं, 2 को इसको कर लेते पर 90 आ जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा 90 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो, चलिए अब ये हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10 से कट गया, बचा 3 को 22 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 66, प्लस 30 से 30 कट गया, कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे कैसे इंटू कर लो, है ना, 14 को 4 से इंटू करेंगे तो 28, है ना, 1 14 14, 2 14 28, 3 14 42, 4 14 56, 56। चलिए भाई, हाँ जी, और अपॉन में यहाँ पर क्या है 100, नीचे ये 100 है तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, बचा क्या 9 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन में क्या भाई 10 इंटू 6 और 6 12,
यहाँ से लगा 1, 6 और 6 12 अपॉन में 30। हाँ जी भाई, और कुछ कट रहा है क्या? 3 की टेबल से ये कट जाएगा 3 टाइम, 3 की टेबल से ये 10 टाइम। ठीक है, चलिए अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको इंटू कर दें एक साथ। हाँ जी, ये हो जाएगा, इंटू कर देते हैं। तो कैसे करेंगे भाई इंटू? 3 को इससे इंटू करेंगे तो 66 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 10 10 100। चलिए अब 66 को 14 से इंटू करते हैं, या 22 को करें, 122 को कर लेते हैं 66 से। तो 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल लगा 1 तो 13, ये तो 6 और 1 7। चलिए सेम टू सेम लिख देते हैं, 2 3 7, ये हो जाएगा 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 1 8। ठीक है, अब इसी को इंटू कर लेते हैं, किससे भाई? 14 से। इन दोनों को इंटू कर लिया अपन ने, 14 से कर लेते हैं। चलिए 8052 14। ठीक है, चलिए तो देखिए 1 14 14 2 14 28, 28 का 8 हासिल लगा 2, 5 14 70, 70 और 2 72, और 8 14 5 14 70, 6 14 84, 7 14 एक मिनट है ना, 5 14 70 104 है ना, 1 14 5 14 70, 6 14 84, 7 14 98, 8 14, अरे यार क्या हो गया, 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 9 10 11, हाँ 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, चलिए तो ये तो कैलकुलेशन हो गई अपनी। तो कितना हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे, 112,728 डिवाइड बाई 100, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया भाई आपके पास? हालांकि इसको अपन अभी इससे भी मत करो आप तो, है ना, इतना ही मान के चलो, है ना। ये क्या आ गया? 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम। ठीक है, अपन को किसका निकालना है? चाशनी का। चाशनी का कैसे निकालेंगे? इसका 30%। ठीक है, तो 30% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 30/100 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इस पूरे को क्या कर देंगे? फिर से इंटू कर देंगे। ठीक है, 112,728 को 3 से इंटू कर दो, हाँ जी 24, 6 और 2 8 और 21, 6 और 2 8 और ये 3 3। चलिए यही आ रहा है 338184 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इज इक्वल टू 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम होगा किसका भाई? चाशनी का। यही है 338.184। ठीक है, सेंटीमीटर में क्यूब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अ पेन स्टैंड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा पहली बार, है ना। अ पेन स्टैंड, आप इतना याद रखिए कि आप कभी अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए होंगे, मैम के ऑफिस में गए होंगे, तो वहाँ पर पूरी टेबल सजी रहती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर एक पेन स्टैंड भी होता है जहाँ पर पेन रखे रहते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा नीचे तो पहले तो वो क्यूबॉइड शेप का होता है। ठीक है ना, उसके ऊपर वो पेन रखने के लिए स्टैंड ऐसे लगे रहते हैं। ठीक है ना, उसमें पेन अटके रहते हैं, फिर वो पेन निकाल के ऐसे लिख के फिर वापस उसमें लगा देते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पर इसका पूरा क्रेज हुआ करता था। ठीक है ना, पहले, अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड
विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है कि उसमें से काट के निकाल देना, ठीक है ना, ऐसा। फोटो दे रखा है क्या उसमें, है ना, चलिए। तो ऐसा है, हाँ जी। डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, ठीक है, हाँ हाँ, विकेट के जैसा, शाबाश, वैसा ही है वो, है ना। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand। ठीक है भाई, तो देखिए कह रहे हैं अंकल जी, क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आपके पास क्यूबॉइड शेप का इस तरीके से, ठीक है, एक स्टैंड है और इसमें 4 पेनों के लिए होल किए हुए हैं, इसमें ग्रूव्स काटे हुए हैं, ठीक है। हालांकि इसको बनाऊंगा तो मैं ठीक है, चलो। हेमिस्फेयर नहीं है, कौन शेप के, भाई पेन रखोगे तो गोल में क्यों रखोगे, किस में रखोगे, कौन शेप में रखोगे, है ना। वैसे इसको चाहें तो अपन ऐसे बनाएंगे तो और देखेंगे सही दिखेगा। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब उसमें दिख रहा है ना वो क्या उसमें है, ठीक है। इसकी अपन विड्थ और कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आराम से पेन रखने में आ जाएगा, है ना, जो पेन की जो नुक रहती है वो आराम से इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। हालांकि ये जो है ना सिर्फ इतना ही नहीं रहता, ये ऊपर बाहर निकला रहता है, ठीक है ना, ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है। फिलहाल आप तो इतने मान के चलो। तो अब देखो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो ये स्टैंड है, अब इसमें जो लकड़ी भरी हुई है, कितनी लकड़ी भरी हुई है इसमें, ठीक है। तो अगर ये कांटे नहीं होते तो पूरा भरा होता, तो हमको सिर्फ कीबोर्ड का क्या निकालना होता, वॉल्यूम निकालना होता। लेकिन क्या है, ये पूरी इसके अंदर लकड़ी से बना हुआ है ना ये, यानी इसमें कितनी लकड़ी भरी हुई है, ठीक है। बट पूरा कीबोर्ड का तो निकालेंगे सही, लेकिन उसमें से हाँ इसमें से इनका माइनस कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो 4 कौन का अपन इसमें से वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो देखिए डायरेक्ट करते हैं अपन, है ना, गिवन नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने पास स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अपन, ठीक है। चलिए, लेंथ कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर। चलिए, विड्थ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर, 10 है। हाइट कितनी है, 3.5। चलिए, और कौन का कितना दे रखा है, डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोण है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है कि रेडियस दे रखी है, रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, यहाँ लिख दिया अपन ने, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना। तो देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, पेन स्टैंड, ठीक है ना, पेन स्टैंड है ये, इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं वापस, इक्वली कर देता हूँ बस। वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच माइनस
ठीक है। चलिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चलिए ये एच किसका है, कौन का है, ये एच किसकी है, कीबोर्ड का है। ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना है। लेंथ कितनी है, कोई बात नहीं देख लेंगे अपन। लेंथ कितनी है 15 इंटू बी कितनी है 10, एच कितनी है 3.5। ठीक है। चलिए पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, अपॉन में 10। ठीक है। चलिए -4/3 लिख दूँ इसको, 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है भाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई 0.5 इंटू 0.5। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। चलिए एच की वैल्यू कितनी है 1.4, 1.4, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। ठीक है भाई। चलिए ये 10 से 10 कट गया, ये देखो भाई 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या 3 की टेबल से, कुछ भी नहीं कट रहा है। चलिए भाई यहाँ देखिए 15 इंटू 35 हो जाएगा। 525 कितना हो जाएगा 525 525 माइनस, यहाँ देखो भाई 2 को 22 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 44। तो 4 इंटू 44 इंटू 5 इंटू 5 25 अपॉन में 3 और ये 1000। ठीक है 3000 हो जाएगा। ठीक है। चलिए इज इक्वल टू एलसीएम लेना पड़ेगा अब, अपॉन में 1 3000। ठीक है। अगर इधर 1 है तो इसको डायरेक्ट इससे इंटू कर देते हैं, तो 525 इंटू 3 तो 1500 और 75, 1575 और ये 30 माइनस इंटू कर लेते हैं इसको। ठीक है। 525 का अपने 3 से इंटू है। हाँ हाँ ठीक है। चलिए 24 इंटू 4 भाई 500 का 3 तो 1500, 25 का 3 75 तो 1575। 44 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा ये 176 176 इंटू 25 176 इंटू 25। चलिए तो 25 6 कितना हो जाएगा 50, 150 का 0 15। चलिए 175 और 15 80 90 190। चलिए 25 और 19, 25 और 19 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44। यही है क्या। 4400 ठीक है। चलिए हाँ जी, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। हाँ जी 0 में से 0 तो 0, 0 में से 0 तो 0। हाँ जी अब ये 10 में से 4 जाएगा तो 6। चलिए ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 में से 4 जाएंगे तो फिर 0। ठीक है। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए और क्या बचेगा 157, 157 अपॉन में क्या है 3 इंटू 1000। तो ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा क्या 15706 अपॉन में 3 इंटू 10। चलिए ऐड करो सबको देखे है ना, 5 6 13, 13 और 6 19, 3 से डिवाइड करेंगे ना 19 19 20। चलिए ठीक है। तो इसको अपन ने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया
5235, ठीक है, पॉइंट में 3 आ जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ये रहा 523 5.33 डिवाइड बाई 10, तो ये पॉइंट एक और आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 523.533 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। देखिए अपन यहाँ तो चेंज ही नहीं कर रहे, यहाँ तो पानी चलता जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा अब। इसको कट कर देते हैं, आप करेंगे।